स्वामी जी की कृपा मेरे ऊपर हुई है। इतना महान पर्व, इतना महान आयोजन और इतने महान उद्देश्य, मैं स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने उद्देश्य में सफल हों। बहुत पावन उद्देश्य हैं, गौ माता को लेकर, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर और अनाथ बच्चों की सेवा, उनकी शिक्षा को लेकर और बुजुर्गों को लेकर। मैं फिर से उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देव, डॉक्टर R.K. वर्मा है, डॉक्टर देव। मैं और वीरेंद्र अरोड़ा जी, हम लोग एक खुशियों के सूत्र तलाशने की संस्था चलाते हैं। एक भ्रष्ट जमन चक्र तो अखबार है ही, उसके साथ साथ एक वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी है। लोगों को खुशियां देने की, खुशियों के सूत्र तलाशने की, खुशियों के सूत्र तलाशते तलाशते एक प्रश्न उठता है और वो प्रश्न है कि ईश्वर क्या है और ईश्वर कहाँ है। जब ये बात होती है कि ईश्वर क्या है, तो बीइंग ए डॉक्टर एक बात बचपन से सुनते आया है कि कण कण में भगवान है। ये एक बात छोटी सी है, लेकिन बहुत छोटी सी बात होते हुए भी इसका तत्व तो बहुत बड़ा है। आपने सुना होगा कि अभी एक वैज्ञानिक खोज के द्वारा पता लग गया कि वास्तव में कण कण में भगवान है। और भगवान उस तरह हमें महसूस होता है जिस तरह ऑक्सीजन होती है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हम ऑक्सीजन हर वक्त ले रहे हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन दिखती नहीं। ऐसे ही ईश्वर हमें दिखते नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि ईश्वर कहाँ है। बहुत पहले जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, मानव को ही नहीं बल्कि समस्त प्रकृति जीव जंतुओं को बनाया, तो एक गलती हो गई। जो मानव का निर्माण हुआ उसमें मानव थोड़ा सा चालाक निकल आया। मानव ने खोज शुरू कर दी। जैसे अभी खोज बताई ना कि कण कण में भगवान है, वैसे ही मानव ने खोज करना शुरू कर दिया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है। और ये खोज करते करते वो कभी पहाड़ों पे, तो कभी समुद्र में, तो कभी जंगल में, जाने कहाँ कहाँ जाने लगा। और जब ये बात हुई तो ईश्वर को थोड़ी सी चिंता हुई, ये कटुक्ति है। और उस चिंता में ईश्वर ने पूछा, किसी से पूछा कि ये क्या करें, अगर ऐसा रहा तो ये एक दिन हमको खोज लेगा ये मानव, क्या करना चाहिए। किसी ने एक सुझाव दिया, क्यों ना मानव के अंदर प्रवेश कर ले। ईश्वर ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक, क्यों ना मनुष्य के शरीर में ही चले जाओ। ये निर्णय लिया और मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लिया ईश्वर ने। लेकिन हर मानव के शरीर में, हर जीव के शरीर में भगवान ने प्रवेश नहीं लिया। केवल कुछ ही सौभाग्यशाली थे जिनके अंदर प्रवेश लिया, और उनमें से भी कुछ और चालाक निकले, सौभाग्यशाली भी थे कि उन्होंने अपने अंदर भी प्रभु का दर्शन कर लिया। अब अगर हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर नहीं है, केवल कुछ के ही अंदर ईश्वर आता है, तो इसके पीछे क्या कैच है। इसके पीछे ये कैच है कि ईश्वर एक अदृश्य शक्ति के रूप में इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा, अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे आगे है, आगे आगे चलते हैं। शायद ये बात ठीक नहीं है। मेरा मानना है ईश्वर हमारे पीछे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे तो वो हमारे मार्गदर्शकों का सारा काम बढ़िया होने लगेगा, तब तो इस दुनिया में ना तो अत्याचार होगा ना अन्याय होगा। वो हमारे पीछे चलते हैं, वो हमें देखते हैं कि जो हमने बनाया वो क्या कर रहा है वो व्यक्ति, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। और जब उनकी कसौटियों पे हम खरे उतरते हैं
तो ये दिव्य शक्ति, ये ईश्वर पीछे से ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय जो आप देखते हैं कि एक छोटा सा बालक या बालिका है, उत्सव मन रहा होता है घर में, और वो उत्सव होता है उसके मनुष्य के पैदा होने का। लेकिन उस समय ईश्वर का एक संदेश होता है उस बच्चे के साथ। संदेश ये होता है कि मनुष्य रूप में तुमने जन्म लिया है, लेकिन तुम मनुष्य हो कि नहीं हो इसमें संदेह है। देयर इज अ डाउट। तो फिर क्या बात है, मनुष्य बनना है तुम्हें तो एक यात्रा पूरी करनी होगी। तुम्हें रूप दिया है मनुष्य का, अब तुम्हारे सामने दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि तुम एक साधारण व्यक्ति बन जाओ, लालच करो, हिंसा करो, क्रोध करो, एक खूंखार जानवर की तरह जीवन जियो। ज़्यादातर लोगों ने वो चुना। और एक चॉइस थी कि तुम एक मनुष्यता की यात्रा पूरी करो, तुम सत्य के मार्ग पर चलो, तुम अहिंसा के मार्ग पर चलो, तुम्हारे अंदर वासना ना हो, और जब वो यात्रा पूरी कर लोगे तब तुम मनुष्य बनोगे। और यात्रा वहाँ भी खत्म नहीं होगी। उस मनुष्यता की यात्रा पूरी होते ही एक और यात्रा शुरू होती है, और वो होती है देवतुल्य देव रूपी यात्रा। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, स्वामी जी आपको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने मनुष्यता की यात्रा पूरी करके वो देव रूपी यात्रा की ओर चले गए, और उन्होंने एक देव रूप पाया। तो हम में से जितने भी लोग हैं, चाहे वो बड़े हो गए हों, उम्र ज़्यादा हो गई हो, लेकिन इस मनुष्यता की यात्रा पे कभी भी हम चल सकते हैं। कभी भी उस यात्रा को पूरी करने के लिए हम प्रयासरत हो सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने को बेहद उपयोगी बनाना होगा। ईश्वर ने हमको उपयोगी बना के नहीं भेजा, हमको भेजा कि तुमको यह यात्रा पूरी करनी है, और तुम्हारे पीछे मैं हूं और तुम्हें कुछ उपयोगी वस्तुएं दे रहा हूं। वृक्ष हैं, खाने पीने की चीजें हैं, कंदमूल फल हैं, और कुछ जीव उपयोगी हैं। और जो उपयोगी जीव दिए उनमें सबसे बड़ा जीव प्रभु ने हमको दिया गौ माता, गाय दिया। गाय को हम क्यों पूजते हैं, क्यों धर्म से जोड़ते हैं? क्योंकि गाय सबसे उपयोगी जीव होती है जो ईश्वर ने हमें दी है। ईश्वर ने कहा कि मैं उपयोगी बनने के लिए तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम्हें आगे जाना है। जब तुम उपयोगी बन जाओगे, जब तुम मनुष्यता की यात्रा में चले जाओगे, देव रूप आ जाएगा तो तुम्हें समा जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मैं इन जीवों को दे रहा हूँ। उनमें सबसे बड़ी मदद ईश्वर की थी, गौ माता की। इसीलिए वो हमारे शास्त्रों और हमारे धर्म से जुड़ी। और हमने क्या किया, ज़्यादातर लोगों ने किया क्या कि जो ईश्वर की रचना थी, एक उपयोगी रचना जिसकी सहायता लेकर हम उस यात्रा पर चल सकते थे, हमने उसी का ही ध्यान नहीं किया। और इसका ध्यान ना करने के पीछे दो चीजें हैं। कुछ लोगों ने तो उसे मारा काटा, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वो मारकाट देखते हुए उसको सहन किया। ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, इनको ज्यादा दोष देना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि उस अखबार में गौ माता के लिए स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था, और मैंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया था कि जो लोग मार काट रहे हैं तो वो तो अज्ञानी हैं, उनको मालूम नहीं, वो हिंसक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो देख रहे हैं, जो अपने सामने उसकी दुर्दशा होते देख रहे हैं, वो उस यात्रा पे नहीं है, वो उसी श्रेणी में। तो अगर इतने महान आयोजन, इतने महान पर्व पर आप यहाँ आए हैं, स्वामी जी की बात सुन रहे हैं, उनका ज्ञान ले रहे हैं, तो कुछ यहाँ से लेकर जाइएगा, लेकर के जाइएगा। उपयोगी तो बनना है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे तो चलना है,
लेकिन ये तो वैचारिक प्रगति है, वैचारिक उन्नति है। इसके आगे ये लेके जाइएगा कि प्रभु ने हमें जो जो चीज़ें इस यात्रा के लिए दी हैं, जैसे हम लोग यात्रा में जब चलते हैं तो कई चीज़ें लेकर चलते हैं, तो जो सबसे उपयोगी चीज़ प्रभु ने हमको दी है उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होइएगा, उसकी रक्षा हर हाल में करिएगा, उसको अपने हाल पर मत छोड़िएगा। अगर आप एक ये संदेश लेकर जाते हैं तो आपकी ये यात्रा भी सफल होगी, स्वामी जी का संकल्प भी सफल होगा। तो अंत में मैं आप सबके अंदर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ, स्वामी जी को दोबारा अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।